तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय फिजिकल एजुकेशन क्लास। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर शॉट पुट को ग्राउंड पर कैसे थ्रो किया जाता है, उससे कुछ बेसिक स्किल्स होती हैं, वो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी एज जो है 18 साल से ऊपर की है तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन प्लेयर हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर अपने आसपास के ब्लड बैंक्स, कैंप और हॉस्पिटल्स में जाकर आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी की एक लाइफ जो है बच सकती है। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बॉल टाइप की है, जिसको शॉट पुट बोलते हैं। फिलहाल इसका जो वेट है वो अप्रॉक्स 5 kg का वेट है। लेकिन ये जो बॉल है, जो हमारे स्कूल्स में जो बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो टूर्नामेंट होते हैं और जो एनुअल प्रोग्राम होते, फंक्शंस होते हैं, स्पोर्ट्स डे मनाए जाते हैं, तो उसमें ये बॉल जो है बच्चों को यूज़ करने के लिए दी जाती है। मेनली शॉट पुट में 2 कैटेगरीज होती है, जैसे कि पता है एज यूजुअल, ऐसे कि और भी सारे गेमों में मैन एंड वुमेन कैटेगरी होती है। लेकिन इन सब दोनों कैटेगरियों में कुछ डिवाइड कर दिए गए हैं, जैसे अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19। और अंडर 19 के बाद जो होते हैं वो ओपन बच्चे उस कैटेगरी में खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में भी, शॉट पुट में भी वही कैटेगरी होती है आपकी। अंडर 17 की होती है और अंडर 19 की होती है, उसके बाद ओपन गेम उसमें होता है। लेकिन अंडर 19 में भी बच्चे जो शॉट पुट यूज़ करते हैं, जो नॉर्मल जो ओपन एज कैटेगरी में फेंकते हैं, वो उसका यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में 8 पाउंड की बॉल है। बॉल का शॉट पुट इसको बोलते हैं। और इसी में जैसे आपको बताएं, जो पाउंड का जो वेट होता है वो ओपन कैटेगरी में बॉयज़ जो हैं थ्रो करते हैं, तो उसका वेट जो है अप्रॉक्स 7 kg के आसपास होता है। और गर्ल्स के लिए 4 kg का वेट होता है ओपन कैटेगरी में। तो फिलहाल अभी हम इसी बॉल से आपको बताएंगे, इसी शॉट पुट से बताएंगे कि इसको कैसे थ्रो किया जाता है। तो जैसे कि पता है, कोई भी गेम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ वार्म अप, कुछ एक्सरसाइज करनी होती है, जो कि हमारे शरीर पर, हमारे आर्म्स पर, आपके बॉडी पार्ट्स पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। आफ्टर एक्सरसाइज, वार्म अप के बाद हम इसको थ्रो करेंगे। देखते हैं इसको कैसे थ्रो किया जाता है। तो गाइस, जिसमें हमारी पहली एक्सरसाइज है, ये बॉल के साथ है। बॉल को आपको लेना है और आपको राइट टू हैंड थ्रो करना है, कैच करने की कोशिश करनी है। इसको करने से बेनिफिट ये होता है कि एक आपको आइडिया लग जाता है कि हम अपने हाथों को कितना प्रेशर के साथ फेंकें, कितना प्रेशर उस पर लगाएं इस बॉल के ऊपर, जो हमारा शॉट पुट है, जो डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कर सकें। तो एक तो आपके ये पहली एक्सरसाइज हो गई है। और दूसरी एक्सरसाइज होती है, आपके दोनों हाथों को लेके शॉट पुट को अपने शोल्डर से आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना, आपके हेड ओवर द हेड लेके जाना है। इस एक्सरसाइज के बाद आपकी आती है, आपको एक हैंड पर लेकर शॉट पुट को अप एंड डाउन करना है। अप्रॉक्स आपके 10 रेप्स लगा सकते हैं, 12 लगा सकते हैं, 15 लगा सकते हैं। तो जैसे कि इस तरह। अदर हैंड। ओके। और इसमें हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो साइड बाय साइड है। बॉल को, शॉट पुट को अपने हाथ में सामने लेना है और ये एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी जो साइड्स, जो शोल्डर्स की जो मसल्स होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं। थ्रो को करने के लिए वो इजी वे में आप थ्रो कर सकते हैं। और आपकी जो इंजरी है वो शोल्डर और आपके जो बैक्स, जिसको बटरफ्लाई शेप बोलते हैं, तो इसको आपको बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं उसको थ्रो करने के लिए। इसी में हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आपको विदाउट शॉट पुट के लिए हुए आपको एक एक्शन मूवमेंट करना है, कि आपको इसमें शो करना है कि आप कैसे उसको थ्रो कर रहे हैं। जैसे कि सपोज़ करिए मेरे हाथ में शॉट पुट है, या फिर सपोज़ कर लेना कि शॉट पुट जो है आपके हैंड में ग्रिप किया हुआ है, उसको आपको गर्दन पर रखना है। ठीक है,
और आपकी जो एल्बो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। इसको नेक पर रखने के बाद एक पैर जो आपका हल्का सा हवा में रहेगा और एक पैर जो है प्रॉपर फ्लैट रहेगा ज़मीन पर। तो आपको बैंड लेना है, ठीक है, स्ट्रेच करना है, अगेन अगेन। इसी तरह आपको कम से कम जो रैप्स हैं वो 10 निकालनी है एक बार में, या आप उससे एक्स्ट्रा भी निकाल सकते हैं, वो आपके कंफर्टेबल के हिसाब से है कि आप उसको कितनी बार में एक बार में रैप तेज़ी से निकाल सकते हैं। ये सारी जो एक्सरसाइज हैं वो बेसिक एक्सरसाइज होती हैं, और धीरे धीरे आप जब इस टेक्निक को सीख जाएंगे तो और आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे कि जो इसकी बेसिक से जो एडवांस एक्सरसाइज होती हैं, बेसिक से जो एडवांस एक्सरसाइज होती हैं शॉर्ट पुट के लिए, कैसे उसको और तेज़ फेंक सकते हैं और कौन सी एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे आपकी आर्म्स और मसल्स जो हैं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं, जिससे आपकी शॉर्ट पुट की जो लेंथ है वो और कितनी इंक्रीज़ हो सकती है। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट पुट के साथ उसको इस एक्सरसाइज को कैसे करते हैं। तो अभी एक एक्सरसाइज को हम स्टांस के साथ लेके दिखाएंगे कि आपको जब भी आप अपने सेक्टर पे खड़े होते हैं, अपने रिंग में खड़े होते हैं, तो इसको आप कैसे थ्रो करेंगे। तो इसमें दो एक्शन हो जाते हैं, एक तो आपकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस हो जाती है और दूसरा आपका जो एक्शन है थ्रो करने का सेक्टर पे वो कैसा होता है। तो देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको बॉल जो है, आपको शॉर्ट पुट जो है आपको शोल्डर पे लॉक कर लेनी है, और इसको जो ग्रिप करने का तरीका है, जो बच्चों के लिए तरीका ये बेसिकली बताया जा रहा है कि आपकी जो 3 फिंगर्स होती हैं वो आपको बैक साइड पर रखनी है, और आपकी जो 2 फिंगर हैं, 2 आपके जो थंब है और जो स्मॉल फिंगर है उसको आपको इस तरह की शेप पे रखना है। तो ये आपको लेना है इस तरह, ठीक है, और आपको फिर शोल्डर पे लॉक कर लेना है। और आपका ये जो पाम है, इसके पाम पे आपकी जो शॉर्ट पुट है उसका पूरा वेट जो है आपके पाम पर, आपकी देख सकते हैं आपकी जो फिंगर हैं, फिंगर के जो पाम का ये इतना एरिया जो है बॉल को कवर कर लेगा इस तरह कुछ। सिर्फ आपका जो इतना एरिया है जिसमें देख सकते हैं कि मेरी की जो ग्रिपिंग है, आपको ध्यान रखना है आपके जो दोनों फिंगर के जो साइड का जो पोर्शन है, जो मिड का पोर्शन है, उसमें गैप इतना रहना चाहिए कि आपको ये देख सकते हैं। जी ये जो स्किल्स है, जो टेक्निक है, ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है और नॉट प्रोफेशनल के लिए, जो क्योंकि जो बच्चे स्कूल में है या फिर यूनिवर्सिटीज़ में जो फर्स्ट टाइम होते हैं, न्यू कमर होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, तो ये उनके लिए एक्सरसाइज है। तो आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को। तो बॉल को ग्रिप करनी है, जो इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी उसी के साथ हमें वो ऐसे मोमेंट, ऐसे जो स्किल्स हैं, जो एक्सरसाइज बताई थी वो आपको इस तरह टेक्निक करनी है। बॉल आपको लेनी है, आपके जो एल्बोज है वो स्ट्रेट रहेगा, हल्की सी बॉडी को बैंड करना है, और आपका जो अदर हैंड है, आप राइट से फेंक रहे हैं तो लेफ्ट हैंड फ्री होगा, अगर लेफ्ट हैंड से फेंक रहे हैं तो आपका राइट हैंड फ्री होगा। तो आपको सपोज करना है कि आपको उसी हाथ से किसी को पकड़ के खींचना है, तो आपको वही मोशन जो है, वही पोस्चर जो है उसको कंटिन्यू करना है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये हमारी शॉर्ट पुट के साथ एक्सरसाइज है, तो इसी को ही कंटिन्यू करनी है। तो देखना है आपको, बॉल को ग्रिप करनी है, होल्ड किया, नाउ टेक अ स्टांस, नाउ ध्यान रखना है आपके जो लेग्स के मोमेंट हैं आपके बॉडी के साथ साथ वो भी चेंज होंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके जो टो है और आपके जो एंकल है उसी के साथ मोमेंट चेंज होते रहेंगे। लेना है, देन अब इसे में हम एक मोशन करेंगे बॉल को थ्रो करने का, कि आपको बॉल कैसे थ्रो करनी है। अब इसी जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम बताएंगे कि इसको कैसे रिलीज़ करना है। तो जो मैंने जो इससे पहले की जो एक्सरसाइज बताई थी अब उसी को कंटिन्यू करना है। अब रिलीज़ करने के टाइम पे आप देखिए उसको कैसे रिलीज़ करना है। शॉर्ट पुट को ग्रिप किया, देन टेक अ स्टांस, देन थ्रो। तो ये आपने देखा कि इसको कैसे थ्रो किया गया। इसको रिलीज़ करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, ग्रिप किया, टेक स्टांस, आपको एक स्टेप जो है बैक साइड जाना है और इसी में आपके जो एंकल्स हैं, ठीक है, वो ट्विस्ट होंगे। ट्विस्ट होने के बाद इसको रिलीज़ कर देना है। तो फिर से देखते हैं, बॉल को आपको ग्रिप करनी है, स्टांस लेना है, आपको एक जर्क देना है अपनी बॉडी पर, बैक साइड जाना है 1, इसी में आपको एंकल ट्विस्ट करना है। एंकल ट्विस्ट करने के बाद हैंड को पूरा प्रेस करना है पूरे ज़ोर से, 2 स्टेप लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
और आपका जो फ्री हैंड रहेगा उसको आपको ग्रिप करके ऐसे सपोज करना है कि किसी चीज़ को पकड़ा हुआ है और उसको आप खींच रहे हैं। देखिए तो गाइस ये है आपकी जो बेसिक टेक्निक है, ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बिगनर्स हैं। उन्होंने अपने कॉलेज में, अपने स्कूल्स में, एनुअल प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो ये उनके लिए बेसिक स्किल्स हैं। तो कोशिश करिए कि आप इस चीज़ को लर्न करें, सीखें और इसको थ्रो करने की प्रैक्टिस करें। इसको आपको आने वाले इसके अनदर वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे प्रॉपर थ्रो किया जाता है और आपको किस तरह से इसको थ्रो करें, तो जिससे कि आपकी जो स्किल्स है और अच्छी हो सके और आपका जो शॉट पुट की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर हो सके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।